नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नर्मदा जिलेटिन द्वारा प्रदूषण फैलाने की शिकायत जिला प्रशासन के पास पहुंची। किसानों ने लगाया आरोप कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल नहीं कर रहा कार्यवाही, फसलें हो रही खराब। शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। आधारताल चौक पर स्थित शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस नेताओं और आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण। और कुख्यात सटोरी और बदमाश अलीम कसेड़ी का आलीशान मकान हुआ जमींदोज। ठक्कर ग्राम में काली कमाई से बनाए गए 2 करोड़ रुपए कीमती मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अलीम कसेड़ी पर दर्ज है 40 से ज्यादा आपराधिक मामले। महिलाओं को स्वावलंबन प्रदान करने के लिए बलदेवबाग में बनाया गया महिला मार्केट बदहाली का शिकार है। महिलाओं की जगह पुरुष खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें संचालित कर रहे हैं। शाम ढलते ही मार्केट नशेलचियों का अड्डा बन जाता है। नगर निगम द्वारा बलदेवबाग चौराहे के पास बनाया गया महिला मार्केट दबंगों के कब्जे में है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर नगर निगम ने दुकानें खोली थी, लेकिन दबंगों ने कब्जा करके मार्केट का स्वरूप ही बदल दिया। अधिकांश दुकानों पर तत्वों ने गोदाम बनाकर ताला जड़ दिया है और कुछ दुकानों में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें नियम विरुद्ध तरीके से खोल दी गई हैं। 2009 में बनाया गया यह 54 दुकानों का मार्केट पूरी तरह बदहाली का शिकार है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही महिला मार्केट अहाता बन जाता है या शराबियों का अड्डा बन जाता है। अराजकता का अड्डा बना हुआ है महिला मार्केट में। शराबखोरी और जुआ, और रात में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं है। जहाँ खाद बीज वालों ने कब्जा करके रखा है मार्केट में, और महिलाओं के नाम पर आवंटित दुकान है, लेकिन महिला व्यापारी के नाम पे वहाँ पे मुश्किल से 2-3 ही महिला व्यापारी होंगी, बाकी सब पुरुष वर्ग ने कब्जा करके रखा हुआ है। आज की डेट में महिला हितार्थकारी योजना किसी प्रकार से धरातल और परपाटी पे नहीं आ पाई है। महिला मार्केट के बेसमेंट में पानी और कचरा भरा हुआ है, जिसकी तरफ जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शर्तों का उल्लंघन कर दुकानें संचालित करने वालों को नगर निगम बाजार विभाग के अधिकारी संरक्षण दिए हुए हैं, जिसके चलते ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मदन महल से दमोह नाका तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण के लिए लिंक रोड से साईं बाबा कॉलोनी की सड़क को बंद कर दिया गया था, लेकिन महीनों बाद भी इस सड़क को चालू नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मदन महल से दमोह नाका तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर लिंक रोड से साईं बाबा कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तक सड़क बंद है और लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने अतिरिक्त संभागायुक्त से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मतलब कॉलोनी की रोड जो आगे लिंक रोड में मिलती थी, पिछले 2.5-3 महीने से वो लिंक रोड बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि 1 महीने 1.5 महीने में वो रोड खोल देंगे, लेकिन अभी तक वो काम इतना धीरे चल रहा है कि हम लोगों को अभी निकलने का रास्ता बंद है। वहाँ से एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, वहाँ से हमारे फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है अगर कोई अनहोनी हो जाए तो ये सारी दिक्कतें हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि वो आके वहाँ पर मुआयना करें और उस रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाने की प्रोसेस करवाएं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि बीते 3 माह से लिंक रोड से कॉलोनी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बंद होने से लोग त्रस्त हैं और उन्हें कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। त्रिपुरी चौक से गड़ा बाजार तक बन रही सड़क का निर्माण कार्य बदहाली का शिकार है। पिछले 15 दिनों से काम बंद है। निर्माण सामग्री सड़क पर फैली है, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। नगर निगम द्वारा त्रिपुरी चौक से गढ़ा बाजार तक बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य बदहाली का शिकार है। ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से काम कराया जा रहा है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है। निर्माण सामग्री सड़क पर फैली है और निर्माण कार्य 15 दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। रुक रुक कर कराया जा रहा काम कब तक पूरा होगा, कोई बताने वाला नहीं है। त्रिपुरी चौक से जो हम गढ़ा बाजार के लिए रोड देख रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से बंद है, लगभग 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वहाँ कोई काम समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग नाली बना रहे हैं या उस रोड में रोड को बनाने का काम कर रहे हैं। वो रोड बन ही नहीं रही है, 15-20 दिन से बंद है। वहाँ से आने जाने वाले लोग जो है वो कहीं आ जा नहीं पाते, उन्हें घूम के जाना पड़ता है। घूम के जाने के कारण यहाँ का व्यापार भी प्रभावित है और लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं, जो पंडा की मढ़िया के इधर रोड बन रही है, बहुत धीरे गति से काम चल रहा है।
हम लोगों को दिक्कत होती है उधर से निकलने के लिए, अब घूम के जाना पड़ता है। सड़क के गड्ढे और खुदी हुई सड़क के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार इंजीनियर और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। अधिकारियों और ठेकेदार की दोस्ती जनता पर भारी पड़ रही है। करीब 2 दशक बाद एक बार फिर भेड़ाघाट रोड पर स्थित नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री के खिलाफ शिकायतें सामने आने लगी हैं। कुछ किसानों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि फैक्ट्री से गंदा पानी दूसरों के खेतों में एवं नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। भेड़ाघाट रोड पर स्थित 44 जिलेटिन फैक्ट्री के खिलाफ कुछ किसानों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को शिकायत सौंपी है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खेतों में एवं नर्मदा नदी में पहुंच रहा है, जो नर्मदा को और फसलों को प्रदूषित कर रहा है। इसकी कई बार शिकायत प्रदूषण नियंत्रण मंडल से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिहाजा मामले की जाँच कराकर उचित कार्यवाही की जाए। जो नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री का जो पानी है, फैक्ट्री का जो केमिकल वाला पानी है, वो हमारे खेतों में से जा रहा है, तो उसमें फ्यून उड़ता है। उसके फ्यून से हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा। और नर्मदा जी में मिल रहा है पानी जाके नर्मदा जी में, तो उसको बंद किया जाए। भेड़ाघाट कूड़न में जो नाला बहता है वो नर्मदा जी में जाके मिलता है, और हमारे खेत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। पानी से भी कटता है और उसका जो फ्यून उड़ता है तो वो जाके हमारी फसलों में बैठता है, और फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान है किसानों को। और जो जाके सीधे नर्मदा जी मिलता है, मां नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री का पानी। फैक्ट्री का जो पानी, जो केमिकल वाला पानी जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है किसानों। शिकायत करने वालों ने कुछ फोटोग्राफ और वीडियो भी अधिकारियों को सौंपे हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। समागम रंगमंडल द्वारा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में बच्चों द्वारा नाटक खड़िया का घेरा तैयार किया गया और उसका शानदार मंचन किया गया। रानी दुर्गावती कला वीथिका में समागम रंगमंडल के द्वारा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थिएटर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों ने नाट्य खड़िया का घेरा की प्रस्तुति तैयार की और इस नाट्य का शानदार मंचन किया। काले जंगलों से आया, लोगों के साथ मिलनसार हूँ मैं। सुबह के वक्त खाली आराम कुर्सियों पर बैठता हूँ कुछ औरतों के साथ, और शाम के वक्त इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेता हूँ मर्दों की चौकड़ी, ये मानते हुए कि एक नाटक तैयार किया गया बच्चों का, खड़िया का घेरा भरतूर बेट का लिखा हुआ है, और उस नाटक का प्रदर्शन था आज कला वीथिका रानी दुर्गावती संग्रहालय में। तो बच्चों का नाटक हुआ है, पेरेंट्स आए, नाटक बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने डांस, एक्टिंग, गाना, पेंटिंग, वादन, लिखना सब कुछ सीखा और आज दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। तो इस बार बच्चों से मिलकर बहुत बिल्कुल रिफ्रेश और बिल्कुल फुल ऑफ एक्साइटमेंट फील हुआ हम लोगों को। बच्चों के साथ काम करके आप बहुत ज़्यादा लाइव हो जाते हो और मतलब सारी बोरियत खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग वर्कशॉप था। हम लोगों ने बच्चों के साथ डील करना सीखा और ये परफॉर्मेंस बनाने में, बच्चों को शांत करने में, उनके साथ एक्टिंग करने में, उनके साथ गाने में, नाचने में बहुत मजा आया। इस कार्यशाला में स्वाति दुबे एवं आशीष पाठक ने बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया। नाट्य की प्रस्तुति देकर बच्चों ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए बलिदान देने वाले जन नायक शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय शबरी आदिवासी महासंघ, कांग्रेस कमेटी और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आधारताल में शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। जल जंगल जमीन का नारा देने वाले और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान देने वाले जननायक शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय शबरी आदिवासी महासंघ, कांग्रेस कमेटी और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया सहित कांग्रेस नेता और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को नमन करते हुए आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने शहीद बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद किया और मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की अनदेखी के आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आज हम सब लोग बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमें इस
बात का बहुत अफसोस होता है कि प्रदेश में जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, 18 साल तक शिवराज सिंह का शासन होने के बाद भी उन्होंने अभी तक आदिवासियों को अधिकारिता देने के लिए कोई पहल नहीं की है। वो केवल और केवल जो बातें कर रहे हैं वो कागज़ों पर है, और आज उसी का ये नतीजा है कि आज भी पूरा वर्ग संघर्ष में लगा हुआ है। आधार ताल तिराहे पर अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ, कांग्रेस एवं जबलपुर शहर और अन्य जगह के सारे संगठनों के माध्यम से यहाँ पर जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और आज हम 25 सालों के इस प्रयास और मेहनत का नतीजा ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज बिरसा मुंडा जी प्रथम पटल पे आ चुके हैं और आज लोग उनको मानने लगे हैं। देखिए, मेरा कहना ये है कि बिरसा मुंडा जी की खूब पुण्यतिथि मनाइए, जन्मतिथि मनाइए, पर बिरसा मुंडा का जो बलिदान है और बलिदान किस लिए है, उस बलिदान को इस देश को नहीं भूलना चाहिए। बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। सारे लोग राजनीति तो करते हैं आदिवासियों के नाम पर आदिवासी आज किस दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है यह किसी को ज्ञात नहीं है। और सरकार से अपील करते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जल जंगल जमीन बचाओ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। माफिया विरोधी अभियान के तहत पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने ठक्कर ग्राम वार्ड में रहने वाले कुख्यात सटोरिये और आपराधिक गतिविधियों में शामिल अलीम कसेड़ी के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। जिले में माफिया विरोधी अभियान लगातार जारी है। अवैध और काली कमाई से अर्जित की गई अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने ठक्कर ग्राम में रहने वाले कुख्यात सटोरिये और बदमाश अलीम कसेड़ी के 2 मंजिला आलीशान मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अलीम कसेड़ी बीते कई वर्षों से आपराधिक वारदातों और सट्टे के कारोबार में लिप्त है। उसके विरुद्ध सट्टे के अलावा मारपीट और आर्म्स एक्ट के 40 से ज्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। उसने अवैध काली कमाई से अर्जित रुपयों से आलीशान मकान का निर्माण कराया था, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए गए इस अवैध निर्माण को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई। और ये एक बहुत ही बड़ा सट्टा माफिया था और काफ़ी लंबे समय से, लगभग 25 सालों से यह सट्टे के कार्य में लगा हुआ है। इसके विरुद्ध 42 अपराध हैं, मारपीट के, सट्टे के साथ साथ मारपीट के भी इसके विरुद्ध अपराध हैं। और इसमें किसी प्रकार से जो है फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था। कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हुई, 3-4 बार जिला बदर करवाया, फिर भी यह बाज नहीं आ रहा था। और इसी तारतम्य में आज इसका जो है आर्थिक रूप से इसको वो करने के लिए, इसका घर जो कि काली कमाई से बना हुआ था, आज इसका अतिक्रमण दस्ता के साथ, नगर निगम के साथ हम इसका घर ढहाने आए हैं। आज ठक्करगांव वार्ड के अंतर्गत अलीम उर्फ कसेटी के द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निर्माण लगभग 300 वर्ग फुट में था। ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 मंजिला, और मतलब टोटल 2 मंजिला मकान था। इन्होंने बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण किया था, जिसे हटाया जाए। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मदन महल थाना क्षेत्र में स्थित एक दुकान में सस्ते दाम पर ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली फिल्टर बेचे जा रहे थे। फिल्टर निर्माता कंपनी के जांच अधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने राइट टाउन गेट नंबर 4 के पास छापा मारकर 80,000 रुपए कीमत के नकली फिल्टर जब्त किए। मदन महल पुलिस ने नामी और ब्रांडेड कंपनी के नकली फिल्टर बेचने के मामले में एक दुकान संचालक समीर साहू के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। समीर साहू गेट नंबर 4 राइट टाउन में दीप एक्वा सोल्यूशन नामक शॉप का संचालक है। ग्वालियर निवासी धर्मेंद्र नरवारिया ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उनकी नामी कंपनी के नाम से नकली फिल्टर सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने समीर साहू की दुकान में छापा मारकर 80,000 रुपए कीमत के फिल्टर बरामद कर उसके विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कल दिनांक 8/6/2023 को कैंट एक्वा कंपनी की ओर से धर्मेंद्र नरवरिया, जो दिल्ली नोएडा में कैंट आरओ का काम देखते हैं, वो आए थे। उन्होंने एक शिकायत किया कि यहाँ पर गेट नंबर 4 के पास दीप एक्वा सॉल्यूशन में दुकानदार नकली फिल्टर कैंट एक्वा के लेवल का लगा हुआ कम दामों में बेच रहे हैं।
जिससे कंपनी में घाटा हो रहा है। उन्हीं के आवेदन के आधार पर मौके पर कार्रवाई की गई है। 50 नग फिल्टर कैंट आरओ कंपनी के वहाँ मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है और कार्रवाई की है। पुलिस अब इस मामले में छानबीन कर रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र करियापाथर मुक्तिधाम के पास एक युवक के ऊपर फायरिंग करने और उसके घर पर बम फेंककर दहशत फैलाने वाले बदमाशों में से एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र करियापाथर मुक्तिधाम के पास बुधवार की रात एक टाल संचालक रवि तिवारी पर फायरिंग करने और फिर उसके घर पर बमबाजी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी बाबुल कुचबंदिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबुल कुचबंदिया जिला बदर का भी आरोपी है। उसके विरुद्ध पुलिस ने जिला बदर के उल्लंघन का मामला भी पंजीबद्ध किया है। ये कल की घटना है। इसमें रवि तिवारी की शिकायत पे हमने 386, 336, 34 और 25-27 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और कल से ही सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। उसमें से एक मुख्य आरोपी जिसने फायरिंग की थी रवि तिवारी के ऊपर, वो पकड़ा गया है और उससे पूछताछ कर ली गई है। इसमें 3 आरोपी और शामिल हैं। संजय चौधरी, उसका भाई आयुष चौधरी है और उसके अलावा बाबेल भी पकड़ा गया है और उनका एक दोस्त रोहित प्रजापति कुछ बंदिया है। इसके ऊपर लगभग 11 मामले जो है थाना घमापुर में अलग अलग प्रकार के हैं और यह जिला बदर का आरोपी भी है। इसका जिला बदर हाल ही में कराया गया था। इस मामले में 3 आरोपी आयुष चौधरी, संजय चौधरी और रोहित प्रजापति फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। आधारताल थाना क्षेत्र महाराजपुर पटेल नगर में रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के मायके पक्ष ने आत्महत्या को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग पुलिस से की है। आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजपुर पटेल नगर की वेलकम कॉलोनी में रहने वाली आशा दाहिया नामक एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर महिला के मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस से घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। मृतका के भाई और रिश्तेदारों का कहना है कि आशा एक दिन पहले ही मायके से ससुराल वापस आई थी। उसने किन हालातों में यह कदम उठाया, इसकी छानबीन की जानी चाहिए। जो कि दामाद जी ने कुछ उखड़े थे और गाली गलौज भी की थी और फांसी कितने टाइम लगाई हम लोगों को शाम के 7:30 बजे जानकारी दी गई। ऐसा है और प्रताड़ना तो ठीक थी, बहुत परेशान थी इन लोगों से। वो अभिलाषा दाहिया नाम था, वो मेरी बहन थी। फांसी लगा ली या लगा दिया जो कुछ भी, क्योंकि हमें तो लटकी मिली नहीं है, हमें तो नीचे पलंग में डली मिली है। हमें तो लगता है इसके फांसी लगाई गई है। कोई ऐसा सबूत ही समझ में नहीं आ रहा और उसका फ़ोन नंबर बंद जा रहा है। कल से हमारी बात ही नहीं कराई गई। जब जाके 8 बजे घर पे देखे तो मृतक की हालत में रहे तीनों जन। हमने बोले सूचना क्यों नहीं दिए थाने में? बोले भैया हम घर का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। फिर हम जीजा को और छोटे वाले जीजा को दोनों को लेके गए। वहाँ से फिर हमने रिपोर्ट करी, तब जाके पुलिस आई, फिर पूरा कायम। वहीं मृतिका के पति की माने तो उसकी पत्नी आशा ने किस कारण यह कदम उठाया, वह और उनका परिवार भी इस मामले में अनजान है। तबीयत खराब रहती है, बाहर भी थी और उसको एक साथ मतलब बागेश्वर धाम मिलेगा, तबीयत खराब थी और उसी को ठीक करवाने लगे थे। खाना पीना खा के हमसे सोने गई। तो जब उसको उठाए तो बोले खोल नहीं रही थी गेट और फिर जब उसको खुलवाए तो फांसी लगा दी, जीव लेकर ला। फिर हम सोचे उसमें कुछ जान आन हो तो इससे हम लोग खोल के तब दे के हाथ दबा रहे थे और फ़ोन कर दिए थे। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में युवाओं और बच्चों के लिए लाठी और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 10 दिवसीय इस शिविर में बड़ी संख्या में युवा और बच्चे शामिल हो रहे हैं। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में युवाओं और बच्चों के लिए युवा भवन में मार्शल आर्ट लाठी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस लाठी प्रशिक्षण शिविर में युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। शिविर का उद्देश्य युवाओं और बच्चों में भारतीय प्राचीन कला और संस्कृति से जोड़कर स्वयं की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। शिविर में कुशल मार्गदर्शक लाठी और मार्शल आर्ट के गुर प्रतिभागियों को सिखा रहे हैं। पोजीशन मैं स्टार्ट बोलूंगा, स्टार्ट करना। Start!
यह 10 दिन का शिविर लगा हुआ है जिसमें हम करली पैतू मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं लोगों को। हिंदू सेवा परिषद के सहयोग से वह हमारे यहाँ पे खंड के काफ़ी जो भी युवा हैं, यूथ हैं जो कि गलत दिशा में इस उम्र में जाते हैं, उनका हम मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के पे भी जोर दे रहे हैं। इस शिविर का मात्र एक उद्देश्य यह है कि जो हमारे पूर्वजों से जो विरासत चली आ रही है, जब हमारे पास समय अनुकूल परिस्थिति होती है उसमें हम कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए शिविर लगाया गया है। इस कार्यक्रम में हम कलरी पैटू मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। कलरी पैटू विश्व का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है और ये मार्शल आर्ट हमारे इंडिया का मार्शल आर्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये मार्शल आर्ट हमारे भारतीय संस्कृति, कला और सभ्यता को प्रदर्शित करता है और इसको हम इसलिए भी सिखा रहे हैं क्योंकि ये जितने भी युवा हैं हमारे नए जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, ये सभी लोग हमारी भारत की संस्कृति से जुड़े रहें और उसको जाने पहचाने। मैं पिछले 35 वर्षों से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ और अभी तक भारत में 80,000 से भी अधिक लोगों को सिखा चुका हूँ। मैं खुद कलरी पैटू का नेशनल कोच हूँ और लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। इस शिविर में युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होकर आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। नर्मदा दर्शन करने के बाद मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे दो युवकों को देर रात अवधपुरी मोड़ के पास अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद घटना की जांच शुरू कर दी है। मां नर्मदा के दर्शन कर बाइक से वापस घर लौट रहे लालकुआं निवासी प्रथम कोरी और उसके साथी अंशुल को अज्ञात कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की सुबह प्रथम कोरी की मृत्यु हो गई, जबकि उसके साथी अंशुल का अब भी मेडिकल अस्पताल में उपचार जारी है। प्रथम की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मेडिकल अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये रात में ये प्रथम कोरी है, उम्र 21 साल का, ये लालकुआं पुली पाथर का, देर रात 1:30 बजे करीब अपने मित्र अश्विन के साथ मोटरसाइकिल में ग्वारी घाट दर्शन करने गया था और लौट रहा था। अवधपुरी मोड़ के पास एक अज्ञात कार ने से टक्कर लग गया था, जिससे इसके काफ़ी सिर में चोटें आई थी, पूरे बदन में आई थी, जिसे तत्काल पुलिस द्वारा रात में ही भर्ती कराया गया था, जो सुबह 6:15 बजे दौरान उपचार मेडिकल में फौत हो गया है। मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया जा रहा है। पुलिस में मर्ग कायम किया है और सड़क दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन और चालक की पतासाजी शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।